तो फाइनली टरू वालों का व्रत खत्म हुआ। निर्जला रखीन था, पानी का एक घूंट तक नहीं पीन था कि जब तक हमार बड़कन्नी जिज्जी का हमको दिख नहीं जाएगा। कहाँ कुहरम खो गए, रास्ते में खो गए, ट्रैकिंग करे चली गई, कहाँ गई। भाई टरू वाले बहुत जिद्दी थे। फाइनली ना टरू वालों ने पानी वानी पिया, अपना व्रत तोड़ा। करवा चौथ से भी कठिन होएगा बात था भाई साहब ये व्रत। बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो भाई आप लोगों ने जिज्जी का वीडियो देख ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है उसके लिए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें लेके आए, जिसने देखा है उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेके आए हैं। वैसे आप कोनो CBI FBI से कम तो है नहीं, है ना। तो अब उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। काहे कि भाई जिज्जी ने ना बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश नहीं डाला, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है और अपना अंधेरा वाला प्रकाश भाइयों के ऊपर डाला है। तो हम ना अंधेरे को हटाएंगे, उजाले को लाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जिज्जी का जाने हैं। और कभी कभी गमले के पत्ते भी बहुत कुछ कह जाते हैं, सूखा हुआ पेड़ भी बहुत कुछ बता जाता है। प्लेन में ऐसे बैठ के अपना सोने वाला सेल्फी लेना और सिर्फ ऐसे बैठ के अपना बाहर का नज़ारा दिखाना, बगल वाली सीट गलती तनिको ना दिख जाए। और बहुत सारी हैं बातें जी के बारे में ना हमको कुछ बातचीत करनी है। लेकिन जैसे हमने लेकिन ससुर का नाती जैसे हमने टाइटल देखा, हमने कहा है हमारी जिज्जी कहाँ चली गई। कहीं इस बार तो कैलाश पर्वत नहीं चली गई। देखिए बाबा जी का दर्शन तो करे नहीं, गणपति बप्पा मौर्य, अब कहाँ जाएगी। भाई उन्होंने जो टाइटल डाला है, टाइटल के बारे में ज़रा वार्तालाप कर लेते हैं। भाग्यशाली लोगों के को ये दिन देखने को मिलता है जो आज हमें मिला। हाँ फिर मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा चलो हमारी जिज्जी भाग्यशाली है तो किस वजह से आज हम लोग भी जान लेते हैं। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ना आप सभी का स्वागत है। बिना कोनो देरी के जिज्जी के काले पर्दे को हटाते हैं और तनिक से सफ़ेद पर्दा लगाते हैं। तो चलो जी, रंगारंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाई जिज्जी ना जैसे जाड़े में कुड़कुड़ाते हुए अपना वीडियो लेके आए कि हमारे कल की फ़्लाइट हो गई थी कैंसिल, इसलिए हम आज आ गए हैं और ऐसा ऐसा होगा। कहानी अभी भी डर लग रहा है कि भाई साहब कहीं फ़्लाइट फिर से कैंसिल ना हो जाए, कि जिस तरीके से तमाम लोगन की हुई हैं उमा हम भी शामिल हो सकते हैं। एक लंबी कहानी सुनाई भूमिका बांध के, है ना। और घर से हम सुबह सुबह इसलिए नहीं निकलना चाहते थे कि इतनी ठंड है, हमारे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो यहीं होटलवा में रुक जाते हैं, वैसे भी हमारे पास कार्ड कोड हैं, ऑफ़र मिल ही जाते हैं। तो वहाँ का दलिया वलिया खाया, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह लिया और उसके बाद अब हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। हम लोगों का मतलब हम और आप। तो जिज्जी जब हम देख रहे थे वो वीडियो तो हम तो थे मेट्रो में, ट्रेन में, लखनऊ में जो चलती है, तो हम तो आपके साथ थे भी नहीं। बाकी लोग कोई किचन में होगा, कोई रास्ते में होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई बनाए रहा होगा, कोई बैठ के आराम फरमाए रहा होगा, कोई इधर उधर भी जा रहा होगा, समझ रहे हो। आपके साथ तो हमको कोई भी नहीं दिखा। तो हम लोग में कौन आता है, या फिर तुम चाहती हो कि हम लोग भी हम करके हम आपके ऊपर शक कर ले। भाई इतना ऐसे ऐसे गोल मोल बातें करने का कोई मतलब है। पहले हम बोलो, फिर हम लोग बोलो। देखो हम बोलो चलता है, कहा कि बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोलते हम बोलते हैं, पर हम लोग जा रहे हैं ससुर का नाती, हम लोग में तो मैं नहीं कहूँगी कि गाइज हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, गाइज हम लोग अब बाजार से सब्जी ला रहे हैं, हम लोग का 2 लोग सब्जी लेने जा रहे हैं। तो ये हम लोग में कौन है, मतलब हाँ जिज्जा जी तो ऐसा नहीं पटना में ही हैं। अब जिज्जी हमारे प्लेन में ऐसे सुकुड़ के बैठी थी का यूँ मतलब थोड़ा है कि कोई बगल में बैठा था। और दूसरा पैसेंजर का तो हम थोड़ा मोड़ा दिखा भी सकते हैं, छुपाना किसको था तो जिज्जी थोड़ा हो सके तो प्रकाश डालिए इस पर। किसको छुपा रही थी, कोई तो था। एयरपोर्ट पे भी भाई कैसे संभल के कैमरा चलावा जा रहा था, एक एक चीज़ आपने नोटिस करी। और अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। देखिए जिज्जी अगर जिज्जा के साथ गई हो तो मैं छुपा ली, कौनो बात नहीं है। और कौने औरों के साथ भी गई हो तो वो छुपा ली, कौनो बात नहीं। अब जिज्जा ऐसे थोड़े कोनो इंसान को भेज देंगे तुम्हारे साथ के लिए। भाई जी पे भरोसा होगा पूरे तरीके से, वही के साथ भेजेंगे हमें तो भैया यही लग रहा है। हमारे जिज्जा जी ही साथ में थे आपके, हम जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
क्या ही बताएं भाई, कभी कभी हमारी जीजी बिना सिर पैर की जब बातें करती है तो अक्सर ना वो हाथ हम आ जाती है। जीजी एक चीज़ बताओ, तुम जानबूझ के वो गाली खाए वाला काम करती हो या फिर तुमको गाली खाए बिना चैन सुकून नहीं आता? देखिए, हमारे शब्दों का चयन बिल्कुल भी वैसा नहीं जो आपको वैसा बुरा फील करावे। बुरे शब्द तो भाई कुछ आप ही के तरह के लोग हैं जो उधर उधर ऐसे वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट 2-3 चैनल इनके वो करते हैं ऐसे ऐसे शब्दों का चयन। अपन लोगन का शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा होता है। तो जिन्हें ने पूरे जहाज में भाई साहब जो अनाउंसमेंट हो रहे थे उमा, कि ये यू पर्वत है, अब यहाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब इन पहाड़ियों से निकल रहे हैं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो उस जहाज माना जितना लोग हो तुम सब के सब भाग्यशाली हो, और उस रास्ते से जितनी बार जहाज निकलेगा वो सारे के सारे भाग्यशाली में काउंट किए जाएंगे। कहा कि देखिए, अब हर कोई तो जहाज़ का टिकट नहीं लेता है, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो जो उसी मतलब उसी रास्ते से प्लेन वाले और उसी प्लेन में बैठ कर जाएगा उन्हीं पहाड़ों के ऊपर से, है ना, तो भाई साहब वो भाग्यशाली होगा। भाई जिज्जी ने जो कैमरा दिखाया, जितना भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिज्जी ने एक सरदार जी की पगड़ी में ऐसे लगाया कैमरा, बस सामने जो अनाउंसमेंट हो रहा था 2-4 मिनट तो उसी का वीडियो बनाया। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, काश कि टरू वाले तो सोचेंगे हम ना का ऐसा हो गया, कहीं हम मौसी मौसा तो नहीं बन गए, या फिर जिज्जा ने हमारे को नासा में अवार्ड तो नहीं जीत लिया, तो सबको ऐसा दिन नहीं मिलता है, यूँ है वो है फलान ढमाक। बहुत सारा लोग तो वीडियो देख डालिन होगा, उनको समझ नहीं आया होगा कि हमारी जीजी भाग्यशाली है काहे खातिर। तो इसीलिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि जिज्जी ये सब नौटंकी ड्रामा काहे करती, मतलब का इसे मिल जाता है? अब आते हैं थोड़ा बाहर। जिज्जी भाई जब वहाँ पर होटल में थी तो भी मम्मी को बहुत याद कर रही थी, मम्मी जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। काश कि हमारी जिज्जी सोया करती थी, मम्मी जी चाय ले आती थी, पीती थी, इसलिए मम्मी जी बहुत याद आ रही। वादा खिलाफी हुई वो तो आपको पता है भाई, वादा खिलाफी तो हुई करी है। जो ससुराल नहीं गई, बोलिन था इस बार ज़रूर जाएंगे और अपना कमरा सेट सूट करके आएंगे, सामान रख के आएंगे और सास ससुर का थोड़ा सा रूम वूम भी सही करवा देंगे। लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो क्या ही बोल सकते हैं। आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी, आपको बेहतर तरीके से पता है कि इनके नौटंकी ड्रामा सिर्फ कंटेंट के लिए होते हैं। फिर भाई साहब ये सब जब घर पहुंचती हैं तो घर पहुंचने के बजाय ये सब कहाँ सिटी सेंटर मॉल चले जाते हैं। भाई जिज्जा जी गाड़ी लेके आते हैं जिज्जी को लेने। अब जीजा एक बात हमका बता दो, सच सच बता दो, गाड़ी तुमने किससे मंगवाई थी? कौन से आईआईटी के किस बंदे से बोला था कि गाड़ी लेके आ जा? क्योंकि देखिए जीजा, ये तो हमको पता है कि तुम साथ में थे, हम कतई मानेंगे ही नहीं। 110% आप यकीन मानिए कि हम मनबे नहीं करेंगे कि जिज्जा पटना में थे और जिज्जी हमारे वहाँ से अकेले आई, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। तो भाई जब गाड़ी आई तो पहले दोनों ने सोचा होगा घर तो गंदा पंदा पड़ा होगा, तो भाई इससे पहले हम घर जाएं, इससे अच्छा चलो सिटी सेंटर मॉल कुछ ख़रीदारी और कुछ खाना पानी हो जाएगा। फिर जब घर आ जाते हैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं ना हमको ना, वैसे तो हम टाइम से आ गए थे लेकिन हमको बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, हम मॉल चले गए थे इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, और अब हम आपको दिखाते हैं, पेड़ों से अपने मिलाते हैं। बस जिज्जी ने यही पर गलती कर दी। जिज्जी का कहना था कि भाई देखो ये सूख गवा पेड़ यहाँ ऐसा वैसा। उमा देखा कि भाई अगर वो हेल्पर आ रही थी काम करने तो उमा इतने पत्ते पड़े थे गमला के अगल बगल में, इतना गंदगी था, उसका सफाई काहे नहीं करके गए हेल्पर हैं? काश कि हमारे जिज्जा जी तो उधर रहते ही थे हैं, तो हेल्पर आई वो पत्ता नहीं हटाए। जिज्जी ने जब दूसरा शॉट दिखाया सफाई करे के बाद तो बिल्कुल साफ सुथरा। और दूसरी की बात, जब जिज्जी अपना फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में एक को सामान नहीं। जिज्जी का कहना था कि जिज्जा कह रहे थे कब मैं ब्रेड खा लेता था तो कब वो चीला बनाए खा लेता था, तो आपके फ्रिज में सामान कहाँ नहीं चीला का? भाई अब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह तो होने चाहिए। तो जिज्जी ने इतना जो झूठ बोला है उसके बाद भाई यहाँ पे खोल खोल के भी दिखा रहे हो, और आते खन तुमने अपने घर के दर्शन नहीं कराए। कहा कि भाई साहब जो बंदे से बोल के गई थी, पड़ोसी अड़ोसी जो उसे बालकनी में आता था उसे पानी डाल के चला जाता था, इससे ज़्यादा उसको ना सफाई से मतलब थी। अगर हेल्पर थी यहाँ पर जिज्जा जी अगर हैं तो ढेर सारे बर्तन वर्तन पड़े होने चाहिए, इतना गंदगी होना चाहिए, लेकिन भाई साहब वो सब बिल्कुल भी नहीं दिखावा हुआ। दूसरे दिन जब साफ सफाइया हो गई है तो जिज्जा जी बहुत
बहुत ही खुश हो गए थे। और यूँ भी बोला गया कि भाई इन्होंने पहले से काले चना भिगोए के रखे थे कि भाई अब हमारे घरवाली आएगी तो काले चना और रोटी हम बैठ के खाएंगे। इतना दिन से तो अंटा संटा खा रहे थे, हमारे जीजा कितना दिन से ब्रेड पे अपना गुजारा कर रहे थे, तुमका सबका क्या पता। तो बस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि वाकई में जीजा जी यहीं पर थे? बताइए, आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, फ्रिज में आपको कुछ नज़र आवा? एक दूध का पैकेट तक नहीं, ना ही हमारे जीजा की कोल्ड ड्रिंक, बाकी की चीज़ें भी नहीं। तो सौ की सीधी बात, गाड़ी इन्होंने यहाँ से वहाँ तक किसी से बुलवाई। और दूसरी की बात ये कि जीजा जी साथ ही थे पूरे टाइम, हमारी जीजी ऐसे सिकुड़ के बैठी थी। अब सच्चाई तो आपको पता है, बाकी हमेशा इनको ऐसा बोल के काम मिल जाता, आज तक हमको बिल्कुल समझ नहीं आया है और आगे भी हमें नहीं लगता है कि समझ में आएगा। झूठ बोल के काम मिल जाता है। बिल्कुल भी बेशर्मी की हद पार करी हमारे बड़कन्नी जीजी। उसके बाद इधर उधर की बातें, हेल्पर की बातें, दोनों ने मिलके काम किया, उसने यूँ किया हमने वो किया, ये सब हो जाता है। उसके बाद हमारी जीजी फिर से सबको याद करती है, गुड मॉर्निंग हो जाती है, मतलब आज सुबह की बात है। तो गुड मॉर्निंग होते ही दुपट्टा की याद, मम्मी की याद सबसे ज़्यादा, कहा कि मम्मी जी भाई सुबह सुबह सब कुछ बना देती थी, यहाँ हिलना डुलना पड़ेगा भाई, अब नोना जीजा थोड़े बना के लाएंगे, डार्लिंग हैं टी ले लो, ऐसा नहीं ना होता है। यहाँ डार्लिंग करे वाले जीजा जी सिर्फ कंटेंट के लिए करवाते हैं, डार्लिंग वीडियो बनाओ, डार्लिंग 2 दिन हो गए तुमने कुछ काम नहीं किया, डार्लिंग जल्दी करो। तो कहीं ना यूँ चाहेंगे कि जिज्जी इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसके बाद में जिज्जी ने कुछ लाइनें बोली, वो सुन के तो हमको बहुत ज़्यादा हंसी आवा। भाई सबसे उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है, खासकर टरू वालों से, कि आप ना जाड़ों में, इतना ज़्यादा ठंड है, अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है, खासकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है। जिस सही माँ हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो तुम लोग सलाह ऐसे रखे हो सिर्फ काम करवावे के लिए। मम्मी जी अपना कर रही हैं, तुम्हारा भी कर रही हैं, छुटकन्नी का भी। अब भाई कंपटीशन है तो काहे छुटकन्नी करेगी। तो जितना दिन आप थी उधर पड़े पड़े खाए रही थी, और मम्मी जो काम कर रही थी, चाहे चूल्हे में चाहे इधर चाहे उधर, सिर्फ आप वीडियो बना रही थी। ऐसे करते हैं बड़े बुजुर्गों का हेल्प हैं, ऐसे टेक केयर करते हैं बड़े बुजुर्गों का। तो टरू वालों, घर में तुम्हारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे एकदम एकदम बूढ़े हो, चाहे कमर झुकी हो, चाहे एकदम खटिया हो, उनका सबका एक्टिव करना, खटाखट काम पे लगा दो, तभी वो एक्टिव हो पाएंगे और तभी वो टेक केयर कहलाएगी तुम्हारी जिज्जी के हिसाब से। कहा कि इनके घर में तो बड़े बुजुर्गों की टेक केयर ऐसे होती है। हैं मम्मी जी हमारे 60 साल की होने वाली हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है कि उम्र का जो है थोड़ा इधर उधर होता ही है, तो उस हिसाब से इन सबको मम्मी जी का टेक केयर करना चाहिए। घर में 4 जवान खून, जवान तो हैं भाई, है समझ रहे हो ना। अब जब सब बोलते जवान तो हम भी बोल देते जवान। भाई उम्र तो है, आज नहीं तो कल ढल ही जानी है। लेकिन जो इन्होंने बड़ा बड़ा डायलॉग बोला है, भाई वही बोलो जो तुम खुद आगे कर पाओ अपने पेरेंट्स के लिए। डायलॉग तो तुमने बोल दिया, कितना अपने पेरेंट्स के लिए टेक केयर कर पाते हो, हमें तो कतई। मतलब हमको तो इतनी गुस्सा आती थी कि जी के 2 बड़ी बड़ी बेटियाँ, बहुरिया का तो खैर तुमको अभी दिखाना है तो इसलिए उसे काम नहीं कराना, और अब वो ट्रैकिंग पे निकल जाएगी तो वैसे भी उसका काम का नंबर नहीं आना है ना। हमें लग रहा था मम्मी जी आपके लिए तीरथ व्रत वाला ऑप्शन सही था, कम से कम काम से थोड़ा दिन आज़ादी तो मिलता है। अपनी छुटकन्नी से बोल दो, अपनी सास को भेजे के लिए कह रही थी तुम्हारे लिए टिकट उकट करा देगी, कम से कम थोड़ा तुम आराम कर लो। नहीं तो जब आ जाएगी तो वो अपना मेकअप रूटीन, अपनी शिक्षा के बारे में बताएगी, फिर से काम नहीं करेगी, वो अपना एक कप चाय लेके अपने बेडरूम में चले जाएगी। तो देख दाख लीजिए, बाकी भाई आप लोग समझदार ही हैं। तो कुल मिला के यूँ कहना चाहेंगे कि हम लोग अब चल रहे हैं, हम लोग अब यूँ, हम लोग वो। भाई हमेशा की तरह जिज्जी ने अकेली लड़की का जो ढोंग रचा है वो हर जगह दिखाया, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, चाहे वो गाड़ी में हो। और गाड़ी में भी ऐसे बैठी थी, बिल्कुल ज़रा सा दिखा रही थी, बाकी बाहर का दिखा रही थी। और जब फ्लाइट में बैठी थी तो भी साइड में सिर्फ ऐसे ले रही थी। आप जाके दे सकते हैं भाई, बगल वाले को क्यों नहीं दिखा सकते हो हैं। मतलब तुमको झूठ बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है हैं। थोड़ा सच बोल दो, तुम अपने पति के साथ जा रहे हो। आज तक हमको समझे नहीं आवा कि हमारी जीजी जब अपने पति के साथ जा रही तो वो काहे। अब मुँह इतना नहीं कि कुछ काले खाले पुते हुए, वैसे हरकतें तो बहुत सारी ऐसी हैं। खैर छੱड दो, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है जिज्जी हमारी कितनी सौभाग्यशाली थी, कितना ड्रामा नौटंकी करी से। आप मुँह चियार के अगर ऐसे भी बोल देंगे
तो भी आप सौभाग्यशाली कहलाएंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो तनिको भी आपको पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिए ना थोड़ा सा लाइक। और ये न्यू ईयर का आज 30 तारीख है और कल है 31 के बाद चला जाएगा ये 2023। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई। जो चीज़ें अजीब हुई उनको भूल जाइए, और जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए नए साल में, टारगेट बनाइए, करिए। और सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। टाटा बाय बाय।